आएंगे राहुल भाई, कहीं ना कहीं मैसेज अब ये है कि जो आपको शायद हमने इतनी आज़ादी दे रखी थी, आपको जो जी राजा जी मतलब आप खुद बन गए थे कि जी मेरा मन, मेरे को जैसे जाना है, जैसे रहना है, जब जाना है, जैसे करना है, जिस तरीके से मुझे प्रैक्टिस करनी हो, मुझे कब पहुंचना है, क्या पहुंचना है, मैं खुद तय करता हूं। क्या ये उस फ्रंट पर जा रही हैं चीज़ें कि भाई अब जो है लगाम जो है हमारे हाथ में, हम थोड़ा कसेंगे अब? अभी जो करंटली हम बात कर रहे हैं कि रिव्यू कमेटी जब हुई थी उसमें जो डिस्कस किया, उसमें ये पॉइंट्स ही बोले कि भाई अब जो है प्लेयर्स ने एक साथ ट्रैवल करना है, कोई जो अलग अलग ट्रैवल करने का सीन है वो खत्म हो जाए। जो वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स का एक मुद्दा है उसमें होगा कि भाई ये नहीं हो सकता कि पूरे दौरे पर साथ हो, वो उसमें एक लिमिटेशन दे रखी है कुछ की वक्त के हिसाब से कि लंबा दौरा है तो इतना, छोटा दौरा है तो फिर उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उसमें कम समय है, ये कुछ इस तरीके की चीज़ें। फिर बाकी भी है कि गौतम गंभीर के आप भली भांति जानते हैं कि उनके मैनेजर भी साथ में कहाँ नहीं देखे जाते, टीम बस से लेकर एक जगह जाते हैं, होते हैं, ठीक है, उनका मैनेजर है, वो मैनेजर है उनके, जो वो उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। अब ऐसे फिर प्लेयर्स के मैनेजर फिर बोले हम भी चलते हैं, वो भी गलत है। हमें वही बोल रहा हूँ कि वो भी उस पर भी आया कि भाई वो भी नहीं होना चाहिए। ड्रेसिंग रूम, वो ये बोल दिया गया कि भाई हर किसी को आप मतलब ये खत्म करो यार। अब ये देखो, इंडियन ड्रेसिंग रूम और जो टीम बस है वो सेक्रेड है। वो मतलब अर्न करनी पड़ती है। हर कोई एस्पायर करता है कि मैं ड्रेसिंग रूम, इंडियन ड्रेसिंग रूम में जाऊं। हर कोई एस्पायर करता है कि मैं इंडिया की जर्सी पहन के उस टीम बस में ट्रैवल करूं। वो सेक्रेड है, फेयर इनफ। वाइफ्स को भी ट्रैवल करना टीम बस में अलाउड नहीं है। बट जो आप बात कर रहे हैं ना, जो आज डिस्कस कर रहे हैं कि जी सिंपल सी बात है, 45 दिन का अगर आपका टूर है, करीब 1.5 महीने का टूर है, तो उसमें सिर्फ 2 ही हफ्ते आपको अलाउ किए जाएंगे। अगर उससे कम है तो 1 हफ्ता अलाउ किया जाएगा। बट मैं आपको बता दूं, ये कुछ नया नहीं है मनोज। यही आपका ट्रेडिशन एज इन ये साफ तौर पे आज से काफी सालों पहले यही होता था। 45 दिन का आपका टूर है तो उसमें आपकी जो वाइफ्स हैं वो इतने ही हफ्ते रहे। मतलब हंस क्यों रहे आप? मेरी तो वाइफ देख रहे हो नहीं बट मैं बता, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद 2018 में मुझे अच्छी तरह से याद है, क्योंकि सीओए कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंडर उस वक्त में, जिन्होंने मुश्किल वक्त में भारतीय क्रिकेट को, और मुश्किलों में डाला था, आपको याद होगा। तो उस टाइम क्या हो रहा था, सब कुछ जो मांगा जा रहा था वो सब कुछ दिया जा रहा था तो प्लेयर्स की। तो उस वक्त क्या हुआ था, एक रिव्यू कमेटी जैसे आज बैठी है ना, वैसे ही एक रिव्यू कमेटी तब भी बैठी थी। और तब तक ये प्रोटोकॉल था कि अगर आपका 45 दिन का टूर है, यही जो आज आप देख रहे हैं ना, बेसिकली ये ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई नई चीज निकाली है, ये पहले भी यही था। पुराने रास्ते पर आज आपने आज आप दोबारा जागे हो कि यार हमने थोड़ी सी ढील क्या बरती है, तो मतलब यहाँ इट्स अ फ्री फॉर ऑल, तो वो है। ये पहले भी ऐसा था। तो जो सीओए की मीटिंग थी उस 2018 में, आई थिंक इंग्लैंड का दौरा था, उससे ठीक पहले की ये बात है। विराट कोहली तब आपके कप्तान थे, इंडियन टीम के कप्तान थे, और उस टाइम पे कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के साथ वो रिव्यू कमेटी में विराट कोहली थे, इफ आई रिमेंबर करेक्टली अजिंक्य रहाणे कोच, और रोहित शर्मा भी थे। आपके 4 सीनियर प्लेयर्स थे, 3 सीनियर प्लेयर्स थे प्लस कोच थे। तो बेसिकली आपका पूरा थिंक टैंक था। और वहां पे विराट कोहली बतौर कप्तान, उन्होंने ये प्रपोज किया था कि जो वाइव्स हैं उनको, जो आपकी जो पार्टनर्स हैं रादर, क्योंकि गर्लफ्रेंड्स भी हो सकती हैं, कि पार्टनर्स को अलाउ करना चाहिए और ज्यादा वक्त तक। ठीक है, उस वक्त आपको ये मांगा गया था। उसके बाद ये शूट डाउन हुआ, आई थिंक उसी टाइम फिर जुलाई में ये हो गया था, क्योंकि उस दौरे पे आपको याद होगा कि टेस्ट टूर जब था, टेस्ट सीरीज के दौरान 2018 में, क्या किसी भी क्रिकेटर की पार्टनर उस सीरीज में, आपको टेस्ट की बात करो, नॉट ओडीआईज एंड टी20आईज, क्योंकि टी20आईज और ओडीआईज में तो थे, जब आपको याद होगा आप बड़ी कहानियां सुनाते हैं उसकी, उस दौरे की लिमिटेड हो कि प्लेयर्स फिर कोई किधर निकल गया था, कोई कोपनहेगन निकल गया था, कहीं निकल गया था। अब ऐसा नहीं है, कोपनहेगन वाले ऐसा ना सोचे कि बार बार कोपनहेगन की, क्योंकि यूरोप था, इंग्लैंड का दौरा था, तो आप इधर उधर चले गए थे। तो उस तो बेसिकली रूल था, आपका एक प्रोटोकॉल था, जस्ट दैट आप ना उसको फॉलो नहीं कर रहे थे। आपने कहा कि आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी आपकी बोलने का। आज क्या है, जब आप 2 बैक टू बैक सीरीज हार गए हो, मतलब आप 5 ये और 3 वो, 8,
8 में से आप एक टेस्ट मैच जीते हो, तब आपको याद आ रहा है कि जी ऐसा है, वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट। इम्प्लीमेंट मतलब यू हैव टू और इसमें क्या चीज, मतलब जो ऑब्वियसली जो पूरी दुनिया में सवाल पूछे, क्या वाइफ्स या फिर गर्लफ्रेंड्स इनकी वजह से क्या आप हारे? तो बिल्कुल नहीं हारे। और यहाँ पर हम ये भी ना, हम ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि वो दौरे पर, देखो हर किसी का अपना इंडिविजुअल, कि आपने पूरी तरह बैन किया या पूरी तरह से अलाउ किया, नहीं है दोनों। तो जो हम सवाल कर रहे हैं कि भाई अगर उनके होने से दिक्कतें आपने गिराई ना, कि भाई पूरे दौरे पे अगर थे तो ये दिक्कत, तो अगर आपने 45 दिन के टूर पे 2 हफ्ते के लिए अलाउ किया है तो उस दौरान क्या वो दिक्कतें नहीं आएंगी? आप उसके लिए प्रोटोकॉल बनाइए ना कि भाई वाइफ्स हैं, ठीक है, आप टीम बस में ट्रेवल करेंगे नहीं करेंगे, प्रैक्टिस के लिए जाएंगे, फैमिलीज आर नॉट अलाउड टू ट्रैवल, टीम बस में फैमिलीज अलाउड नहीं है। बस बात ये एक रूल बनाने जाने की जरूरत है ना। बात ये है कि फैमिलीज जो है वो टीम बस में ट्रैवल नहीं कर सकती हैं, बट प्लेयर जो है वो टीम बस को छोड़ के फैमिली के साथ दूसरी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहा था। तो ये चीज नहीं करनी चाहिए ना। आपको ये कानून बनाने की जरूरत है या प्रोटोकॉल लगाने की जरूरत है कि भाई आप प्लेयर जब भी ट्रेवल करेगा वो टीम बस से ट्रेवल करेगा, वो फैमिली के साथ रह रहे हैं 1 हफ्ते के लिए 2 हफ्ते के लिए, ये उनके ऊपर छोड़िए। क्योंकि भाई हर किसी का अपना एक अलग नजरिया हो सकता है। आप सोचोगे कि भाई वाइफ का होना जरूरी है, परिवार का होना जरूरी है, मैं कहूंगा परिवार का होना नहीं जरूरी है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो वो अलग अलग नजरिया हो सकता है। आपको क्रिकेट चलाने के लिए उसमें जो पार्ट्स हैं वो सही करने की जरूरत है कि टीम बस, एक टीम यूनिटी अगर आपको चाहिए, टीम यूनिटी, तो आप टीम बस में एक साथ ट्रेवल करिए। प्रैक्टिस अगर है तो प्रैक्टिस करना है तो करना है। नहीं, वो चीज़ तो देखो बिल्कुल होनी चाहिए कि जो ये सब वाले के साथ ट्रेवल करना और आपकी जो तमाम चीज़ें जो शायद अब धीरे धीरे वो नहीं ही हो रही ना, फिर ये सब नहीं फॉलो करना शुरू कर दिया। अगर आपने परिवार को हटा दिया तो 2 हफ्ते तो परिवार रहेगा ना। 45 दिन का दौरा है तो उस दौरान क्या आप अलाउ कर दोगे कि भाई आप बाद में आ जाइए? अगर आप रूल इंप्लीमेंट कर रहे हो तो पूरे टाइम के लिए करो ना। नहीं, उसमें परिवार रहे या ना रहे, आप टीम बस के साथ ही ट्रैवल देखो करेंगे। अब वो, हाँ, टीम बस में वो इंडिविजुअल्स को तो यही अब है कि भाई आपको करना है। समझ में नहीं आ रहा है, जैसे आप लोग की चर्चा चली, मुझे तो ये लग रहा है सबसे पहली बात जो रिव्यू मीटिंग हुई है वो ये जो सामने निकल के आया ध्यान भटकाने वाली चीज है। मेरा मानना है कि असल मुद्दे जो है शायद वो प्लेयर्स का फॉर्म है। नहीं, बट वो ठीक है, वो तो डिस्कस हो चुका ध्यान है। भटकाने वाली बात नहीं है, बात ये डिस्कस हुई है ना, इसलिए आप डिस्कस कर रहे हो। आप बताओ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो जो डिस्कस हुई है, जो आपको पता है। नहीं, मेरा मानना है कि यार आई थिंक ये जो सामने निकल कर आई रिव्यू मीटिंग में एक और कई नहीं, चीजें सामने तो बहुत सारी चीजें आई होंगी, डिस्कस ये थोड़ी ना हुआ होगा, ये तो बस ये। और दूसरी बात, ये इंप्लीमेंट हो चुका है क्या? ये चीज इंप्लीमेंट हुई, ये प्रपोज हुई है। रिव्यू मीटिंग होती है, उसमें प्रपोज हुई है, ठीक है। प्रपोज किसने की है आपको पता है? प्रपोज किसने की है? मैं इसीलिए बोल रहा हूं ना, ये तो इंप्लीमेंट, मैं सिंपल सी बात है, एक चीज है जो ऑलरेडी बीसीसीआई की एक पॉलिसी है, चाहे बट वो ये वही है अनरिटन ना, हो या देखो, रिटन हो। ये उसी तरीके की चीज है कि भाई पहले आप मान नहीं रहे थे इसको, आप मान नहीं रहे आप थे। घर पे 3-0 न्यूजीलैंड हारे तो क्या ये वाला दिक्कत थी आपकी? यार ये सिंपल मुद्दों को देखो, भटकाया जा रहा है। मुद्दा अब ये है ना कि दिक्कत यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ कि हम क्या, भटका रहे हैं? नहीं, मेरा मानना है कि भटका हम रहे हैं, धीरे हम नहीं भटका रहे। पॉइंट मैं देखो, कह रहा हूं हम भटका रहे हैं। अगर हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, एग्जैक्टली, अगर पॉइंट, अगर इसमें पॉइंट देखा जाए, और भी बहुत कुछ डिस्कस हुआ है। देखो जो सब कुछ डिस्कस हुआ है, पॉइंट उसमें ये भी है कि वो सिर्फ ऐसा नहीं कि जी वाइफ्स को आप नहीं ले आओगे, ये है जो चल रहा है भाई, कि अपने हिसाब से जिसको जैसे चलना है, जिसको जैसे चलाना है वो चलता रहेगा। तो परफॉर्मेंस पर, रिजल्ट्स पर, उस पर तो बात हुई है कि भाई उसके साथ साथ आप ये भी बोल रहे हो कि T20 वर्ल्ड कप कैसे जीते हम? T20 वर्ल्ड कप अलाउड नहीं थी यार। देखो अब जीतने वाली चीज ठीक है, उसमें जीत गए आप तो ऐसा नहीं होता कि सब कुछ सही है, बट हारने के बाद आप एक्शन लेते हो ना। हारने तक जब सब कुछ चल रहा था, ये 20, 25, 30 जो एवरेज बात होती है भाई कि रहाने, पुजारा सबकी चल रही थी ना, विराट की भी चल रही थी, तो अब क्या हुआ? तब तो जीत रहे थे आप। असल मुद्दे ये है, असल मुद्दे विराट का फॉर्म, तो असल धीरे मुद्दे मैं वही तो बोल रहा हूँ। अब जैसे आपने बोला, आप ये मैसेज भी दे रहे हो प्लेयर्स को कि भाई आपकी पावर्स भी अब जा रही हैं। आप ऐसा नहीं है कि सोचो कि जी अब हमारे हिसाब से जो चीजें चलती आई थी, जो हमने एक वक्त पर बना ली थी, वो वैसे ही चलता आप रहेगा। बोल रहे हो ना धीरज, देखो उसमें बात ये हुई ना कि जो आपको इंसेंटिव्स पहले बीसीसीआई ने, आपको याद होगा वो 40 करोड़ का जो कॉर्पस अनाउंस किया था कि अगर आपने कितने 30 टेस्ट, कितने 50, अगर साल में एन नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस होते हैं और अगर आपने उनके 50% खेल लिए तो आपको जी एक 45% एक्स्ट्रा मिलेगा। अगर आपने 75% दे दिए तो आई थिंक तब 40% नहीं 50% मिलेगा। तो वो सब चीजें, अगर आपने वो सब चीजें भी डिस्कस हुई हैं, ये भी डिस्कस हुआ है
कि जी आपका सपोर्ट स्टाफ का क्या हो रहा है, बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, टेस्ट क्रिकेट का क्या करना है, इनडायरेक्टली वो ये भी डिस्कस हुआ है, डिस्कस कर रहे हैं। और ये भी चीज हुई है कि ये जो आप बोल रहे हो ना, मैं खुद मानता हूं आपकी बात, बट मैं बोल रहा हूं हमने तो उन सब चीजों की डिस्कस नहीं करी। हम ये तो नहीं डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि मुझे याद है ये गरम मसाला है कैसे जो टॉपिक है हमारा, बट कौन सी चीज डिस्कस नहीं हुई है? मेरा सवाल यहाँ पर ये है आप दोनों से कि कौन सी ऐसी चीजें जो डिस्कस नहीं हुई है?